हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम्म। ठीक है, सब ठीक है, इट्स ओके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, सब कुछ ओके है, साउंड परफेक्ट है। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट। हम्म। चलो, सेशन कंटिन्यू करते हैं। बता दूं कितना करा दिया था मैंने कल। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, डन, ऑल इज गुड। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था बेटा कि एक्चुअल में एनिमल के बेसिक फीचर क्या होते हैं। मैंने बोला भी था कि यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। हॉलोजॉइक का मतलब होता है वो किसी प्लांट के पार्ट को या कंप्लीट प्लांट को, एनिमल के पार्ट को या कंप्लीट एनिमल को इंगल्फ कर ले। ऐसी अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो एनिमल है। समझ गए, तो वो एनिमल है। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टी थी। यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, ठीक है। तभी तो प्रोटोजोआ को हमने किसमें रख दिया, क्योंकि यूनिसेलुलर था, हमने उसको अलग से बना दिया किंगडम, ठीक है। प्रोटिस्टा अलग कर दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसको अलग ही कर दिया हमने। किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखा उसको हमने, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर था। तो किंगडम एनिमेलिया का एक फीचर है, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, तभी आप उसको किंगडम एनिमेलिया में रख सकते हो। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यस, चलो ठीक है। फिर हमने बात की थी इन सबको हम बोलते क्या है, नॉर्मली हम क्या टर्म यूज करते हैं किंगडम एनिमेलिया में मिलने वाले एनिमल्स के लिए। इन सबको हम मेटाजोअन्स बोलते हैं, ठीक है। अब मेटाजोअन्स को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो पैराजोआ और एक यू मेटाजोआ। भाई पैराजोआ आप कह सकते हो प्रोटोटाइप्स, ठीक है, प्रिमिटिव मेटाजोअन्स थे। अब प्रिमिटिव मेटाजोअन्स में कौन आ जाते हैं, ठीक है, आप बोलोगे पॉरीफेरा, क्योंकि जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सब कह सकते हो पैराजोआ हैं। जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सारे के सारे यू मेटाजोआ हैं। तो पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ दो में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो पैराजोआ का एग्जांपल पूछेगा, आप बोलोगे पॉरीफेरा स्पॉन्जेस। यू मेटाजोआ का एग्जांपल पूछोगे तो स्पॉन्जेस के बाद नाइडेरिया आते हैं, टीनोफोरा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब टोटल कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स आएंगे ऑल आर यू मेटाजोआ। क्लियर है बिल्कुल, ऑल आर यू मेटाजोआ। समझ गए ना, हाँ। तो यहां तक आपको क्लियर था। फिर मैंने एक एक भाई बात की थी, भाई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हो, किस बेस पर कर रहे हो, कोई ना कोई बेस तो आधार तो आपने बनाया होगा ना। तो हमने बात की भाई, सबसे पहले हमने एनिमल को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो बने हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो सेलुलर लेवल भी होता है पॉरीफेरा के अंदर, जहां पर कई सेल फ्लैजिलेटेड सेल्स के मिलने से एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसको हमने, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला, जो स्पेशली पॉरीफेरा में देखने को मिलता है, ठीक है, पॉरीफेरस के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने बात की, ठीक है, पॉरीफेरा के बाद सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा में आप बात कर सकते हो नाइडेरिया और टीनोफोरा। इन सब दोनों के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटियलमंथीस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। और फिर एस्केलमंथीस से लेकर के कॉर्डेटा सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया था। फिर हमने एक बात और आपसे डिस्कस किया था, हमने कहा था ठीक है यार, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आगे कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने एग्जांपल उठा लिया और दूसरा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल उठा लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, हेलो, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जांपल की, हेलो, लैग हो रहा है क्या? एक मिनट, मुझे भी लग रहा है, एक मिनट, एक मिनट, लैग हो रहा है, ठीक है।
हाँ, कंटिन्यू लैग तो हो रहा है। अब बताओ। हम्म। अब बताओ, लैग ठीक है ना? क्योंकि मेरी पिक्चर अभी थोड़ी सी हैंग हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद क्या लैग लैग का कुछ है इसमें ऑप्शन। क्लियर है सर, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये दो बातें क्लियर थी। फिर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था ये दो प्रकार का हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इनकम्प्लीट, कंप्लीट। इनकम्प्लीट कहाँ देखने को मिलेगा? जिसमें सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। तो आप बोल सकते हो नाइडेरिया के अंदर होती है, जिनमें निडोब्लास्ट होता है। आप बोल सकते हो टीनोफोरा के अंदर होती है, जो कॉम्प्लेट बियरर होते हैं। टीनोफोरा बताऊंगा अभी आपको डिटेल में, ठीक है, फाइलम के अंदर। तो इनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करती है। जब आप प्लेटियलमंथीज में बात करते हो तो कुछ प्लेटियलमंथीज भी देखने को मिलते हैं जहां पर सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, ठीक है, जैसे प्लेनेरिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? जिसके अंदर माउथ भी होगा और एनस भी होगा, माउथ और एनस दोनों मिल रहे हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब, हमारी बॉडी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें दो ओपनिंग है, माउथ है और एनस है, तो इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलोगे। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां देखने को मिलेगा? आप बोलोगे सर एसके हेलमंथीस से लेकर के लास्ट कॉर्डेटा, सारे एनिमल के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया। फिर हमने बात की थी आपसे सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अगर सर्क्यूलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही है, ये ओपन टाइप का भी होता है, क्लोज टाइप का भी होता है। जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें ओपन थोड़ा डोमिनेंट होता है, और वर्टिब्रेट में जाकर के थोड़ा क्लोज डोमिनेंट होता है। याद आ गया होगा आपको, हाँ। ओपन वहां डोमिनेंट होता है, क्लोज। अब एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, जैसे एनिलिडा, एनिलिडा में मोस्टली तो क्लोज ही होता है, पर लीच के अंदर ओपन होता है, ठीक है। ऑर्थोपोडा की बात करते हैं, ओपन होता है, ठीक है। मोलस्का की बात करते हैं, ओपन होता है एक्सेप्ट सेफेलोपोडा यानी ऑक्टोपस, ठीक है। आगे बात करते हैं सेफेलोपोडा, मोलस्का के एकाइंडोर्मेटा ओपन होता है और हेमिकॉर्डेटा ओपन होता है। हाँ, अगर मैं कॉर्डेटा की बात करता हूं, ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर मोस्टली क्लोज ही होता है इनिशियली। प्रोटो कॉर्डेटा को छोड़ दो, मतलब इनिशियली जैसे यूरो कॉर्डेटा थे, ठीक है, उनको छोड़ दो, तो बाद बाकी केस में सारे के सारे, मतलब कह सकते हो, ठीक है, मतलब सारे कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, टोटल एग्जांपल की बात करते हैं तो एनिलिडा क्लोज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मोलस्का में सेफेलोपोडा क्लोज याद रखना है, और सारे कॉर्डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर हमने बात की थी इसके बाद बेटा, ठीक है, सिमिट्री। सिमिट्री की बात करते हैं तो मैंने बताया था दो चीजें पहले ध्यान रखनी होंगी आपको। एक एक्सिस, एक्सिस क्या होती है? इट इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के सेंटर से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है उसको आप एक्सिस टर्म यूज करोगे। क्या टर्म यूज करोगे? ये एक्सिस है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ये एक्सिस है, ठीक है। हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, ये एक्सिस है। क्लियर है बिल्कुल? प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या है? फ्लैट सरफेस है जो एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। उसको प्लेन टर्म यूज करोगे, ठीक है। समझ गए? फ्लैट सरफेस जो एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, लेफ्ट और राइट, इसके लिए टर्म यूज क्या करेंगे हम? प्लेन। क्लियर है? हम्म। यस। थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, मैं एक बार फिर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, बट अब इशू आना नहीं चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश में एक बार कर चुका हूँ, एक बार और कर देता हूँ मैं। अब नहीं आएगा, ठीक है, अब नहीं आना चाहिए मेरी तरफ से, तो रिफ्रेश दो बार हो चुका है, ठीक है। हाँ, एक बार आप भी रिफ्रेश कर लेना अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। हाँ, मतलब हाँ, हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो, ठीक है। यहाँ से तो नेटवर्क भी ठीक है, क्योंकि स्पीड काफी है यहाँ पर, ठीक है। चलो, फिर हमने बात की थी बेटा, इनके बेस पर मैंने एक टर्म याद रखना। अगर आप किसी भी एनिमल को एक फ्लैट सरफेस से सिर्फ एक ही प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो बायलेटरल सिमेट्री। एक से ज्यादा प्लेन में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन में आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, एसिमेट्री। एसिमेट्री। तो आपसे कहा जाए एसिमेट्री की एग्जांपल बताओ, तो आप बोलोगे मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल ही होते हैं, बट सम शो रेडियल सिमेट्री।
एसिमेट्री का एक ही एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, बढ़िया एग्जांपल है, स्पॉन्जेला। स्पॉन्जेला, सारे के सारे टर्म टिप्स पर होनी चाहिए, स्पॉन्जेला, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में सम स्पॉन्जेस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। हाँ, अगर मैं नाइडेरिया और टीनोफोरा की बात करता हूं तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अगर मैं इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट इकाइनोडर्मेटा की बात करूं, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा मतलब स्टारफिश, रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर हम आगे बढ़ गए थे, हमने बात की थी भाई बायलेटरल सिमेट्री। तो प्लेटी एल्मंथीस से लेकर के सारे कॉर्डेटा बायलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही प्लेन में आप लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ओनली सिंगल प्लेन, तो बायलेटरल सिमेट्री होगी। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने अगला बताया था, जर्म लेयर के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, भाई डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से होते हैं, भाई पॉलीफेरा तो नहीं होंगे क्योंकि वहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आप बोलोगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा मतलब नाइडेरिया और टीनोफोरा के अंदर होता है। तो नाइडेरिया और टीनोफोरा समझना, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, टू जर्म लेयर होते हैं। पहली बार तीसरी जर्म लेयर कहां बनी थी, प्लेटियलमंथीस, तो क्योंकि प्लेटियलमंथीस से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन चालू हो गई थी, तो प्लेटियलमंथीस से लेकर के सारे जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं सबके अंदर जो भी आएगा इसके बीच में, सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है। और प्लेटियलमंथीस में पहली बार मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ था, मैंने डायग्राम भी दिखाया था एनसीईआरटी का, कि डिप्लोब्लास्टिक में एक आउटर लेयर थी एक्टोडर्म और एक अंदर की लेयर थी एंडोडर्म, और दोनों के बीच में एक लिक्विड जेल भरा हुआ था, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक जेल है, जेली है, ठीक है, वो कोई लेयर नहीं है, सेलुलर लेयर नहीं है। मीजोग्लिया इज अ नॉन सेलुलर, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस। जबकि जहां ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन थी तो वहां मैंने आपको बताया एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, दोनों के बीच के अंदर मीजोडर्म प्रॉपर है। और पहली बार मीजोडर्म का फॉर्मेशन कहां हुआ था, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, इखाइनोडर्मेटा में हुआ था, इखाइनोडर्मेटा। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट, यस या नो? नो, ठीक है। पॉरीफेरा में जर्म लेयर नहीं होती, भाई जर्म लेयर वहां बनेगी जहां पर कम से कम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि वहां तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पॉरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट नहीं होता बेटा, होता ही नहीं है, क्योंकि वहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल अपने लेवल पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, सॉरी इंगल्फ करके सीधे सीधे इंटर सेलुलर डाइजेशन करते हैं, वहां पर कोई केनाल एनाल नहीं होती। अब ये समझाऊंगा डिटेल, आज पॉरीफेरा कराऊंगा आपको, समझ में आएगा आपको, ठीक है। पॉरीफेरा एकदम क्लियर कर दूंगा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा ये आज कवर कराने वाला हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 4 पॉइंट मैंने करा दिए थे, आज 5वां पॉइंट है सीलोम। सीलोम होती क्या है समझो, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, एक्टो एंडो नहीं होगा, मीजोडर्मल होगा, जो हमारी आउटर बॉडी वॉल और इनर गट बॉल के बीच में होती है, ठीक है। तो एक लाइन ध्यान रखना, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, वाइट लेते हैं, प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल। आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच के अंदर जो देखने को मिल रही है वो है सीलोम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अगर डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं, मानो ये इंसान है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, मान लो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है इसकी। तो सीलोम क्या होगी, ध्यान रखना,
जो आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में होगी, आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में होगी, ये है सीलोम। ये है सीलोम जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल है। ओरिजिन मीजोडर्मल है, जो आउटर बॉडी वॉल, क्योंकि बॉडी वॉल का ओरिजिन एक्टोडर्मल होगा, गट वॉल का ओरिजिन एंडोडर्मल होगा, इन दोनों के बीच में मीजोडर्मल फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको सीलोम बोलते हैं। ठीक है, ये है सीलोम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये है सीलोम। ठीक है, तो सीलोम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, इसी पर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब बात आती है, अगर मैं सीलोम की बात करूं तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सीलोम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पर भी एनिमल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसे जिनमें सीलोम नहीं होती, ठीक है, पर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैसे जिनमें, या ऐसे कह सकते हो एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले मैं सीधे सीधे डिवाइड कर रहा हूं, इनको आप क्लासिफाई कर सकते हो। भाई ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम नहीं होती, एसीलोमेट, जिनमें झूठी सीलोम होती है, स्यूडोसीलोमेट, और जिनमें ट्रू सीलोम होती है, सही मायने में इसको सीलोम बोलते हैं, वो यू सीलोमेट है। यू मतलब ट्रू, ट्रू सीलोमेट। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं सीलोम को, इसके बेस पर एनिमल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एसीलोमेट, ठीक है, स्यूडोसीलोमेट, और तीसरा जो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको वो है यू सीलोमेट। यू सीलोमेट, क्लियर है बिल्कुल। अब ए सीलोमेट की बात करते हैं, इसमें सीलोम ही नहीं है, आप समझ रहे हो, सीलोम ही नहीं है, तो ये भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। फिर से हम हो गया क्या, ये हुआ क्या है, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आज तो बहुत लैग हो रहा है। आज बहुत लैग हो रहा है, आज हैंग ही हो गया सारा। हाँ बताओ, तुम्हारी तरफ से सही है? ऑल गुड। चलो यार, एक बार स्पीड और चेक कर लूँ उसकी। चलो ठीक है। अब ठीक है, अभी पिक्चर ही हैंग हो गई थी इसलिए। ठीक है, कोई नहीं, तुम एक बार रिफ्रेश मार देना, मैं बात करता हूँ आज। ठीक है, ए सिलोमेट की बात करते हैं, तो ए सिलोमेट जिनमें सिलोम ही नहीं होती, तो इनको भी आप चाहो तो क्लासिफाई कर सकते हो। डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट में क्वेश्चन आया हुआ है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट भी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। भाई डिप्लोब्लास्टिक है तो सीलोम का होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में मीजोडर्मी नहीं होगी तो सीलोम कहां से बनेगी। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट के अंदर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, भाई आप सिलेंट्रेटा, यानी नाइडेरिया और टीनोफोरा।
हाँ, पर बात आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में एक ही एग्जांपल आएगा, क्योंकि यहाँ सॉलिड मीजोडर्म होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे प्लेटियलमंथीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीजो सिलोम नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है, सॉलिड मीजोडर्म। क्योंकि मीजोडर्म यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रही है। कल मैंने दिखाया भी था आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो उसमें देखो सॉलिड मीजोडर्म थी, कोई कैविटी नहीं थी, कोई कैविटी नहीं थी, सॉलिड मीजोडर्म थी, तो उसको हम बोलेंगे क्या? ठीक है, सॉलिड मीजोडर्म। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे प्लेटियलमंथीज। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है। ये क्या हो रहा है? लैग हो रहा है बेटा, जरा बताओ फटाफट। क्योंकि मैं ही हैंग हो गया था। चलो, मैं रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। जब भी लैग होगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा लैग वाला तुम्हारे मैसेज, जिससे कि टीम को भेज पाऊं मैं, है ना। तो ये तो समझ में आ गया भाई, ए सिलोमेट जिसमें सिलोम ही नहीं है। तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलो, ये हो क्या रहा है भाई? हो क्या रहा है? अचानक से मैं गायब हो रहा हूँ, अचानक से मैं आ जा रहा हूँ। चलो, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है। अब जो भी है तुम एक बार देखो, ठीक है। अब अच्छा, 720 पर नहीं होगा। ये बताओ लैग तुम्हें नजर आ रहा है क्या? मुझे बस एक बार कमेंट्स बताओ, लैग है या नहीं, तो थोड़ा सा मैं कह भी पाऊँ, बात भी कर पाऊँ। मतलब लैग का मतलब हैंग हो रहा है क्या, कि मैं अचानक से हैंग हो जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर गायब हो जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, ऐसा हो रहा है क्या? अब जैसे मैं हूँ, अचानक से देखना मैं स्टेबल ही रहूंगा, और मैं हट गया लेकिन मैं वहां दिख रहा हूँ मैं। चलो खैर, ठीक है, चलने देते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि भाई अगर मैं सीलोम की बात करता हूं तो यहाँ पर सॉलिड मीजोडर्म देखने को मिल रही है। अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं। देखो, एनसीईआरटी में कल डायग्राम दिखाया भी था मैंने आपको। यह एक्टोडर्म भी थी। देखो, कल मैंने दिखाया था आपको, जैसे आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये एक्टोडर्म हो गई। ये अंदर की लेयर है, एंडोडर्म हो गई। और इनके बीच में सॉलिड मीजोडर्म है, कोई कैविटी नहीं है। जो सॉलिड मीजोडर्म बनी हुई है, कोई कैविटी नहीं है। आप समझ रहे, ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों लेयर नजर आ रही हैं, सॉलिड मीजोडर्म नजर आ रही है, कोई कैविटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, सॉलिड मीजोडर्म है। ठीक है, अब बात आते हैं सूडोसिलोम। सूडोसिलोम एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। सूडोसिलोम का मतलब क्या है? आउटर लेयर है,
ये एक्टोडर्म हो गई। अंदर की लेयर है, ये एंडोडर्म हो गई। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म हो गई। ठीक है। अब सूडोसिलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां क्या था, छोटे छोटे ऐसे पाउच थे। समझ रहे हो? हाँ। तो यहां पर ये तो समझ में आ रहा है सर मुझे, ये एक्टोडर्म है, ठीक है, एक्टोडर्म है, एक्टो है। ये अंदर वाली एंडो है, ठीक है सर, एंडो है, एंडो है। पर यहां पर एक्चुअल में मीजोडर्मल लेयर से आस्तरित यानी लाइंड एक कैविटी होनी चाहिए थी, वो नहीं है, तो ये क्या होगी, स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम। सर ऐसी स्थिति कहां देखने को मिलती है, एक ही जगह, एक ही जगह आपको ध्यान रखना है, एसके एलमंथीज, एग्जांपल एक ही है। एसके एलमंथीज में सूडोसिलोम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर मीजोडर्मल पाउच नजर आ रहे हैं, ये मीजोडर्मल पैकेट्स हैं। पाउच नजर आ रहे हैं मीजोडर्मल, ठीक है, इससे कोई कैविटी नहीं बन रही, सिलोम नहीं बन रही प्रॉपर तरीके से, तो ऐसी सिलोम को हम स्यूडोसिलोम बोलते हैं, जो एसके एलमंथीज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो दो बात समझ में आ गई, स्यूडोसिलोम क्या है, क्लियर है हमें, ठीक है। एसिलोम क्या होती है, इसमें सिलोम नहीं होती, वो एसिलोमेट है। अब हम बात करेंगे यूसिलोमेट। यूसिलोमेट कौन होते हैं, जिनमें सिलोम होती है, ट्रू सिलोम होती है, वो यूसिलोमेट है। इसको मैं आगे लेके चलूंगा प्रॉपर वे में। यूसिलोमेट कौन होते हैं, जिनमें प्रॉपर यूसिलोम होती है, समझ रहे हो ना, जिनमें प्रॉपर यूसिलोम होती है वो यूसिलोमेट है। ओके, समझ पा रहे हो ना, जिनके अंदर प्रॉपर यूसिलोम, यूसिलोम की बात चल रही है यहां पर। लैग तो हो रहा है, मैं यहां आ गया फिर भी अचानक से विजिबल इनविजिबल हो रहा हूं। हम्म, ठीक है, देखो अभी मैंने क्या क्या बताया, एनसीईआरटी के हिसाब से भी दिखा दूं मैं आपको। अभी मैंने क्या बताया आपको, तीन टाइप की सीलोम नजर आएंगी, ये आपको जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं, ये सॉलिड कहीं सीलोम नहीं है, ध्यान रखना, ये तो है एक्टोडर्म, एक्टो हो गई, अच्छा, ठीक है, ये हो गई मीजो, सॉलिड मीजोडर्म, सॉलिड मीजोडर्म, सॉलिड मीजोडर्म। और सबसे अंदर का लेयर क्या होगी, एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो ये एक तरीके से कोई सीलोम बन रही है आपके, बताओ सीलोम कहाँ होनी चाहिए थी, बीच में, ऐसी, ये है प्रॉपर सीलोम, ये है यू सीलोम, यू सीलोम, यू सीलोम। यू सीलोम क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ एक्टोडर्म भी है, प्रॉपर प्रॉपर एक्टोडर्म दिख रही है आपको, एक्टोडर्म, एक्टो है। अंदर आपको दिख रही है एंडोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म दिख रही है आपको, एंडो। एक्टो और एंडो के बीच में देखो मीजोडर्मल टिश्यू से आस्तरित, भाई ये भी मीजो है, ये और ये दोनों मीजोडर्मल टिश्यू है, मीजो। तो मीजोडर्मल टिश्यू से लाइंड एक कैविटी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर यूसिलोम या ट्रूसिलोम, समझ रहे हो ना।
तो ऐसा स्ट्रक्चर ना यहां दिख रहा है, ये तो सीलोम है ही नहीं, ये तो एसिलोमेट है, ये तो एसिलोमेट का स्ट्रक्चर है, एसिलोमेट। हाँ ये स्यूडोसिलोम है, क्योंकि एक्टोडर्म नजर आ रही है आपको यहां पर, एक्टो है, अंदर एंडो भी है, और ये मीजोडर्मल, ये मीजो है, ये मीजोडर्मल पाउच नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सीलोम दिख रही है यहाँ पर, ये सूडोसिलोम है, ये सीलोम है। सीडोसिलोम है। तो सीडोसिलोम, एसिलोम और ट्रू सिलोम में अंतर समझ में आया होगा। अब मैं यू सिलोम को एक्सप्लेन करूंगा, एक्चुअल में यू सिलोम बनती कैसे है। ये दो चीजें क्लियर है भाई, सूडो का मतलब झूठी, ठीक है, अभी बनी नहीं है, ये सारे पाउच फ्यूज होकर के एक अंदर से कैविटी बनाते तो आप इसको यू सिलोम बोलते। यहां तो कैविटी है ही नहीं, सॉलिड मिजोडर्म है, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। यहां पर पाउच नजर आ रहे हैं मिजोडर्मल, तो ये भी नहीं है। यहां सिलोम प्रॉपर है, देखो बाहर से मिजोडर्मल टिश्यू, अंदर से मीजोडर्मल टिश्यू, इन दोनों के बीच में प्रॉपर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं यू सिलोम या ट्रू सिलोम, ठीक है। तो अब समझ में आएगी आपको यू सिलोम या ट्रू सिलोम, ठीक है। तो सिलोम की बात चल रही थी, अब सिलोम में हम बात करते हैं यू सिलोम की। ये मान लो इसकी एक्टोडर्म है बाहर वाली, सबसे अंदर मान लो इसकी एंडोडर्म है, एक्टोडर्म के नीचे ध्यान से देखोगे एक मीजोडर्मल टिश्यू से लाइन एक लेयर दिख रही होगी आपको, और एक इसके ऊपर भी दिखा दो, ये है प्रॉपर सिलोम, ठीक है, प्रॉपर सिलोम। ग्रीन कलर से जो दिखा रखा है मैंने, ये एक्टोडर्म है, ठीक है। येलो कलर से जो अंदर दिखा रखा है, ये एंडोडर्म है, ठीक है। एक्टो और एंडो के बीच में जो आपको मीजोडर्मल टिश्यू दिख रहे हैं, आपको ये मीजोडर्मल टिश्यू है, यहां से ये पूरे के पूरे मीजोडर्मल टिश्यू देखने को मिल रहे हैं आपको, ये मीजोडर्मल टिश्यू है, ठीक है, मीजोडर्म है, ठीक है, ये मीजोडर्म है। और दोनों मीजोडर्म के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी नजर आ रही होगी आपको, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को ही आप यूसिलोम बोलोगे, इसी को आप बोलोगे यूसिलोम, इसी को आप बोलने वाले हो यूसिलोम। अगर मैं यूसिलोम की बात करता हूं, तो ये दो तरीके से बन सकती है, या इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। साइजोसिलोम और एक एंटेरोसिलोम, समझाता हूं मैं अभी, ठीक है। साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम, यानी यूसिलोम भी दो तरीके से बन सकती है, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। ये समझने वाला पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं यूसिलोम की, थोड़ा समझना।
ठीक है, अब ये यूसिलोम दो तरीके से बन सकती है और समझने की कोशिश करना। येलो कलर और ग्रीन कलर। हम्म, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, तब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, समझने की कोशिश करना। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा एम्ब्रियो बन रहा होता है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होगा कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। समझने की कोशिश करना। इसमें कुछ चेंजेस होते जाएंगे, कुछ चेंजेस होते जाएंगे, कुछ चेंजेस होते जाएंगे, और चेंजेस के बाद फाइनल आपकी ऐसी सीलोम बन जाएगी। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर मैं यहां भी दिखाने वाला हूं। हम्म, बस सीलोम बनने के तरीके अलग अलग है, समझना। मेसोडर्मल टिश्यू को हमने दिखाया है पिंक कलर से, ठीक है, पिंक कलर दिखाते हैं। अब यहां पर क्या होता है, साइजोसीलोम। साइजोसीलोम में क्या होता है, यहां पर कुछ पिंक कलर के टिश्यू इन दोनों के बीच में पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू होगी, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। साइजोसीलोम में क्या होता है, स्प्लिटिंग। समझने का पॉइंट है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू। सर स्प्लिटिंग का मतलब है टूटना। अब देखो ये मेसोडर्मल टिश्यू टूटेंगे, और टूटने से अंदर एक छोटी सी कैविटी बना लेंगे, ये टूटे, ये टूट गए, ये टूटे, और ये टूट गए, ठीक है। टूटने से थोड़ा साइज और बढ़ाएंगे, अपना ये साइज थोड़ा सा और बढ़ाया उन्होंने, साइज अपना और बढ़ाया। और फाइनल आके स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करना। ये मीजोडर्मल टिश्यू थे, ठीक है, इनकी स्प्लिटिंग हुई, ये स्ट्रक्चर आया स्प्लिटिंग होकर के, अगेन ये स्ट्रक्चर आया, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, भ्रूण अवस्था के अंदर, और फाइनल आकर के यूसिलोम बन जाएगी। अगर यूसिलोम का फॉर्मेशन स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू के थ्रू हो रहा है, तो इसको साइजोसीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्मल टिश्यू एक नॉर्मल कैविटी में पड़े रहते हैं, ठीक है। धीरे से क्या होगा, इनके अंदर स्प्लिटिंग होगी, टूटेंगे। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, ब्रेक होना। तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू ये आकर के इस तरीके से सीलम का फॉर्मेशन करेंगे। आप समझ रहे हो, यस या नो? तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से अगर कोई यूसिलोम बन रही है, तो इसको आप साइजोसिलोम बोलोगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया साइजोसिलोम बनने का। अब एंटेरोसिलोम नाम में छुपा हुआ एंटेरो, यानी इंटेस्टाइनल टिश्यू की स्प्लिटिंग से। अब समझो, ये तो एक्टो हो गई, एक्टो। ये अंदर वाली क्या होगी, एंडो, एंडो। और यहीं पर ही इंटेस्टाइन के अंदर मेसोडर्मल टिश्यू भी होते हैं, ये लगे हुए हैं मेसोडर्मल टिश्यू, मीजो। तो अब क्या होगा, ये मेसोडर्मल टिश्यू आपस में बाहर निकलेंगे इंटेस्टाइन के अंदर जो है, और ये एक पैकेट बनाएंगे, ये निकला, ये निकल के पैकेट बनाया इसने। थोड़ा और अच्छे से बाहर हो जाएंगे, अलग, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, साइज को बड़ा करेंगे और बिल्कुल अलग हो जाएंगे, साइज को बड़ा करके बिल्कुल अलग हो गए, साइज को बड़ा करके ये अपने बिल्कुल अलग हो गए, और यहां आकर के बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे।
नाम छुपा हुआ एंटेरो इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग हो रही है। इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग हो रही है, उससे अगर सीलोम बन रही है तो एंटेरोसीलोम बोलेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो? आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू या आउट पॉकेटिंग आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू। अगर गट में, ये गट होती है प्रिमिटिव गट, ठीक है, अगर मैं कहूं तो ये एक्टोडर्म हो गई आपकी, एक्टो, ये मीजो हो गई, मीजो, अंदर वाली क्या हो गई आपकी एंडो, ठीक है, ये हो गई यूसिलोम, यूसिलोम, तो ये अंदर वाली क्या हो गई प्रिमिटिव गट। आगे जाकर के इसी से एम्ब्रियो की गट बनेगी, गट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेस्टाइनल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग, पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं और अलग हो गए। आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से अगर सीलोम बन रही है तो एंटेरोसीलोम, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से सीलोम बन रही है तो इसको साइजोसीलोम बोलेंगे। तो यूसीलोम भी दो तरीके से बन सकती है, यूसीलोम का फॉर्मेशन भी दो तरीके से हो रहा है। आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल टिश्यू, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल टिश्यू, और दूसरा मैंने बताया स्प्लिटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल टिश्यू, स्प्लिटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल टिश्यू, ठीक है। अब बात आती है सर कहां मिलती है साइजोसिलोम और कहां मिलती है एंटेरोसिलोम। तो ध्यान रखना एंटेरोसिलोम एकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट हो गई थी, यानी एकाइनोडर्मेटा से पहले आपको साइजोसिलोम मिलेगी, ठीक है। तो मैं एग्जांपल की बात करूं तो कहां मिलती है साइजोसिलोम, एग्जांपल, तो साइजोसिलोम के एग्जांपल ध्यान रखना। ट्रूसिलोम कहां से स्टार्ट हुई थी? प्लेटियस के एनिलिडा, तो एनिलिडा के अंदर मिलेगी ये एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, ठीक है। जबकि एंटेरोसिलोम की बात करूं तो ये कहां मिलेगी? इकाइनोडर्मेटा से, इकाइनोडर्मेटा से कॉरिडा सब के अंदर, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, मोलस्का, सॉरी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फाइनली कॉर्डेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फाइनली कॉर्डेटा, समझ रहे हो? इन तीनों के अंदर आपको एंटेरोसिलोम देखने को मिलेगी, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का के अंदर आपको साइजोसिलोम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एग्जांपल आपको याद रहेंगे, यानी आप एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम आप ही बताओगे सारे के सारे, बताओ ह्यूमन का क्लोजली रिलेटेड कौन है? यहां तक बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, सिलोम के बेस पर ह्यूमन का सबसे क्लोजली रिलेटेड कौन है, मतलब हमारी सिलोम और उसकी सिलोम मैच करती हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं चार बोल रहा हूं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हाँ यस, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो सिलोम बनती है वैसी सिलोम हमारे अंदर ही बनती है एंटेरोसिलोम, ठीक है। पर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का के अंदर सिलोम बनती है साइजोसिलोम, हमारे अंदर एंटेरोसिलोम, ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा आया हुआ क्वेश्चन था, क्लोजली रिलेटेड सिलोम के बारे में पूछा था इन्होंने। तो यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी को, कुछ भी कैसा भी, यस या नो?
ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको। बना लिया आपने? कंप्लीट कर लिया होगा। डायग्राम तसल्ली से बना लेना उसको, है ना। अब बॉडी प्लान, बॉडी प्लान के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, बॉडी प्लान कैसा है भाई? सेल एग्रीगेशन टाइप का है, ठीक है, ब्लाइंड सेक टाइप का है, या ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का है। तीन टाइप का बॉडी प्लान हो सकता है, बता रहा हूं अभी मैं। सेल एग्रीगेशन समझना, नंबर वन सेल एग्रीगेशन। सेल एग्रीगेशन टाइप, ब्लाइंड सेक, ट्यूब विद इन ट्यूब। सेल एग्रीगेशन, ब्लाइंड सेक, ट्यूब विद इन ट्यूब, तीन टाइप का बॉडी प्लान हो सकता है। सेल एग्रीगेशन समझते हो, कुछ सेलों के मिलने से बनने वाला बॉडी प्लान, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? यहाँ बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा आपको? एग्जांपल एक ही है, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है। सेल एग्रीगेशन, कुछ सेल आकर से आपस में एग्रीगेट हुए और सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लिया पॉरीफेरा के अंदर। ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक का मतलब होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड सेक का मतलब है एक ओपनिंग है, नीचे से बंद है। ये ब्लाइंड सेक है, नीचे से बंद है, समझ रहे हो? सिंगल ओपनिंग है, यहीं से फूड एंटर कर रहा है, यहीं से फूड बाहर निकल रहा है। सिंगल ओपनिंग, नीचे से ब्लाइंड सेक, यानी बंद है, ओपनिंग बंद है, ब्लाइंड सेक, ठीक है। तो इनकम्प्लीट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहां देखने को मिलेगा, जरा बताओ। बताया था आपको मैंने, नाइडेरिया, दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है, टीनोफोरा, तीसरा एग्जांपल दिया था मैंने, प्लेटियल मंथीस, ठीक है। इसके अलावा ट्यूब विद इन ट्यूब, याद आया? ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी सर ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, पेन के अंदर रिफिल, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन, अगर मैं आपसे बोलूं यूसिलोमेट, इन यूसिलोमेट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन यूसिलोमेट कहां देखने को मिलेगा? एग्जांपल बताओ। इसका भी फॉर्मेशन दो तरीके से हुआ है, यानी इसके बेस पर भी आप एनिमल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब समझो, ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट आएगा ये फिर से। इसके बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कितने पार्ट में कर सकते हो? दो पार्ट के अंदर। क्या क्या ध्यान रखना? पहला आप इसके अंदर लेने वाले हो फर्स्ट प्रोटोस्टोम, दूसरा पॉइंट लेने वाले हो ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। अब ये क्या है सर? प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम, अब समझ में आएगा आपको, थोड़ा रुको। अब डायग्रामेटिकली इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
जब एम्ब्रियो बनता है तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है। ठीक है, जब एम्ब्रियो बनता है तो मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना, यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं ये। जब सिंगल, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, अभी एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियो बनता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर से, सिंगल ओपनिंग से माउथ बनता है, इसी सिंगल ओपनिंग से एनस भी बनता है, समझना मेरी बात। हाँ, इसी सिंगल ओपनिंग से माउथ भी बनता है, सिंगल ओपनिंग से एनस भी बनता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बनता है, फर्स्ट माउथ देन एनस, तो इसको बोलते हैं प्रोटो। प्रोटो माने पहले, प्रोटो माने पहले, स्टोमा, स्टोमा मीन्स माउथ। ठीक है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ। अगर किसी एनिमल में ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बन रहा है, समझना, ब्लास्टोपोर कन्वर्ट इनटू माउथ, तो इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम। ब्लास्टोपोर कन्वर्ट इनटू माउथ। सबसे पहले ये ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, फिर एनस बनाता है, तो उसको प्रोटोस्टोम बोलेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ड्यूटेरोस्टोम, अगर ये पहले, समझ, कन्वर्ट इनटू, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एनस, देन माउथ। आप समझना, अगर कुछ एनिमल ऐसे थे जिन्होंने ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनाया, उसके बाद माउथ बनाया। ठीक है, पहले माउथ, पहले एनस बनाया फिर माउथ बनाया, यहाँ पहले माउथ बनाया फिर एनस बनाया। ठीक है, समझना मेरी बात। तो इनको नाम दिया हमने प्रोटोस्टोम और इनको नाम दिया हमने ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम। तो एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूसिलोम की। यूसिलोम कहां से स्टार्ट हुई थी? यूसिलोम आपकी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ठीक है, एस्केरिस के बाद एनिलिडा। तो ये कंडीशन कहां देखने को मिलेगी आपको? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का के अंदर। और ये कंडीशन सिर्फ तीन जगह देखने को मिलेगी, इखाइनोडर्मेटा, इखाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यानी एक लाइन, एक बात में कहा जाए, बॉडी प्लान के बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, कर सकते हैं। तो तीन टाइप का बॉडी प्लान हो सकता है, जैसे सेल एग्रीगेशन, कुछ सेल आए, एग्रीगेट हुए, एग्रीगेट होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, इसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, पॉरीफेरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लाइंड सैक, यानी एक ओपनिंग है नीचे से बंद है, ठीक है, ब्लाइंड सैक। तो ब्लाइंड सैक कहां देखने को मिलेगा? ब्लाइंड सैक आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जहां देखने को मिलेगा वहां मिलेगा, जैसे, ठीक है, नाइडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीस। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ भी है और एनस भी है। ठीक है, तो ये इसको हमको बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब। पर अगर मैं यूसिलोमेट की बात करता हूं जिसके अंदर माउथ और एनस दो टाइप के होते हैं, तो ये दो तरीके से बनते हैं, जैसे साइजोसिलोम और एंटरोसिलोम बताई थी ना, ऐसे ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम यानी पहले वहां पर क्या बन रहा है? स्टोमा बन रहा है, फिर एनस बन रहा है। ड्यूटेरोस्टोम, वहां पर स्टोमा बाद में बन रहा है, ठीक है, पहले एनस बन रहा है।
यानी अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है तो प्रोटोस्टोम है, ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है तो उसको ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। एग्जाम्पल वही याद रखोगे, प्रोटोस्टोम के एग्जाम्पल यूसिलोमेट के अंदर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, और ड्यूटेरोस्टोम के एग्जाम्पल वही तीन, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब बताओ ये एग्जाम्पल समझ में आए नहीं आए? ये थोड़ा समझने वाले पॉइंट थे, ठीक है। यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को? यस या नो? ऑल क्लियर? चलो, एसके एलमंथीस सूडोसिलोम में आता है, एसके एलमंथीस सूडोसिलोम में आता है, ठीक है, यूसिलोम में नहीं आता। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एसके एलमंथीस यूसिलोमेट में नहीं आता। बीएमएस। चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब लास्ट के 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, ये और देख लो। अच्छा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है देख लो। सेगमेंटेशन इसके बेस पर भी एनसीईआरटी बोलती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी ट्रू सेगमेंटेशन। क्या होता है ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ, तो हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सेगमेंटेशन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनसीईआरटी बोलती है, समझना। जैसे अभी मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया था, बताया था कॉकरोच में टेस्टिस किन सेगमेंट के नीचे मिलती है, ओवरी किस किस सेगमेंट के नीचे मिलती है। टेस्टिस मैंने बताया था आपको, ठीक है, 4, 5, 6 सेगमेंट के नीचे मिलती है। ओवरी 2, 3, 4, 5, 6 सेगमेंट के नीचे मिलती है। ऐसा तो नहीं मेरे घर के कॉकरोच के अंदर खाली जो मेल होंगे उनमें टेस्टिस 4, 5, 6 सेकंड में मिलेंगी। यानी जितने भी कॉकरोच होते हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, उन सब के अंदर टेस्टिस की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन फिक्स है। समझ रहे हो? आप पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना चाहे अपनी किचन से पकड़ना, चाहे मेरी किचन से पकड़ना, चाहे किसी की भी किचन से पकड़ना, कट करोगे तो सबके अंदर टेस्टिस, बाहर के सेगमेंट कौन से होंगे? 4, 5, 6। तो उसके नीचे आपको टेस्टिस मिलेगी ही मिलेगी। यानी बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग अंदर के ऑर्गन की पोजीशन अगर फिक्स है तो इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। यानी एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड इंटरनल डिवीजन, यानी पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आप समझ रहे हो? एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। एनसीईआरटी की लाइन ही लिख दे रहा हूं मैं। ये ऐसे भी कह सकते हो, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। अगर इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग है या एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। कहां देखने को मिलता है सर? ये तीन ही जगह देखने को मिलेगा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, इन तीन जगह पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
समझ में आ गया होगा। अगर मैं अंदर के सेगमेंट, अंदर के ऑर्गन की पोजीशन बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग बोलूं फिक्स होती है, तो इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब कॉर्डिटा में हम भी आते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में भी डायफ्राम के नीचे सारे ऑर्गन होते हैं। देखा होगा जो सलमान खान, जैसे आपने देखा था ना, मेरे 6 पैक हैं, ठीक है, वो बने होते हैं। तो जितने भी बने होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी पर सेगमेंट, उसके अकॉर्डिंग इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन फिक्स होगी सभी के अंदर, ठीक है। आप समझ रहे हो? हाँ। तो कॉर्डेटा के अंदर भी ये एक सेम कंडीशन देखने को मिलती है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया ये सेगमेंटेशन वाला कंसेप्ट? आप हाँ बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ। यस। यस, अरे अभी मैंने एनसीईआरटी में कराया था ना। एनसीईआरटी डीप लाइन में स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, जल्दी नेक्स्ट वीक से ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हाथ में स्टेमिना आ जाए। एक्चुअल में ये कोई फ्रैक्चर नहीं है मेरे हाथ में, पूरी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। मेरा जो एल्बो है बिल्कुल मतलब टूट गया है, उसमें कई प्लेट्स पड़े हैं, बहुत सारे नट बोल्ट पड़े हैं, ठीक है। डॉक्टर को तो मतलब ये मैंने परमिशन नहीं ली है कि मैंने खड़े होकर के मूव करने की परमिशन ली है थोड़ी सी, ठीक है। पढ़ाने की परमिशन नहीं ली थी मैंने, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने कहा है हाथ को आपको ऊपर रखना है, ऐसे लेट के रखना है, हाथ ऊपर रहेगा आपका, ठीक है। तो जब तक वो टाँके नहीं हट रहे हैं तब तक, फिर उसके बाद बताएंगे वो आगे क्या करना है, ठीक है। तो पर क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, इससे आपका डिले ना हो जाए सिलेबस, ठीक है। तो एक्चुअल में चीज़ें थोड़ी सी सीवियर है, ठीक है, माइनर नहीं है, ये मेजर सर्जरी थी, ठीक है। बट इसलिए मैं एकदम चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा तो बहुत बिगड़ जाएगा मामला, ठीक है। तो मैंने अभी बैच स्टार्ट कर दिया है, फिर मैं एनसीईआरटी डीप लाइन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तरीके से करूंगा, टेंशन मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से लेके चलूंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हाथ में भी स्टेमिना आ जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता है दोनों। जब मैं इस हाथ पे कोऑर्डिनेट करता हूँ तो कहीं ना कहीं इस हाथ के इंटरनल उस पर भी लोड पड़ता है। वो मुझे जब 1 घंटे की क्लास हो जाती है तब महसूस होता है यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो फीलिंग बाद में आती है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो आप टेंशन मत करो, मैं एनसीईआरटी डीप लाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, करूंगा नेक्स्ट वीक से। सिलेबस हो जाएगा आपका टाइम से, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक इसमें देखो, ये तो तुम अभी मैं डायग्राम बना के समझाया था आपको कॉकरोच का। एक दो बच्चे बोल रहे हैं मैंने कॉकरोच में ऐसा डायग्राम बनाया था ना, ऐसा स्ट्रक्चर था कॉकरोच का ये। अरे ये कॉकरोच है, 4, 5, 6, 7 सेगमेंट बने हैं। तो टेस्टीज देखो, एनसीईआरटी बना रखे हैं कॉकरोच में, टेस्टीज बना रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये टेस्टीज खुलते हैं सीधे कहां पर? मशरूम ग्लैंड के अंदर, ठीक है। मशरूम ग्लैंड कहाँ खुल रहे हैं आकर के? जेनेटल चैम्बर के अंदर, इस तरीके जेनेटल चैम्बर के अंदर। तो मैंने बताया था कि टेस्टिस की पोजीशन है वो बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स है, ठीक है, हर कॉकरोच के अंदर। ओवरी की पोजीशन जो है बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स है हर कॉकरोच के अंदर। तो उसको इंटरनल सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये तो लिखा मैंने, एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन या पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। इसी को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, कि भाई इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है। जैसे एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर पहले हम अर्थवॉर्म कराते थे। अर्थवॉर्म के अंदर हम सारा सेगमेंट ही बताते थे कि अर्थवॉर्म के इस सेगमेंट के ऊपर इसके मेल जेनिटल ओपनिंग होती हैं, इन सेगमेंट्स के ऊपर स्पर्मेथिका होते हैं, इन सेगमेंट्स के ऊपर नेफ्रीडिया की ओपनिंग्स होती हैं। वो फिक्स होती हैं सारे के सारे अर्थवॉर्म में, यानी एनिलिडा के अंदर। तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, यहाँ तीनों जगह आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जहां पर इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन फिक्स होती है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और है नोटोकॉर्ड। अच्छा आ जाओ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के अंदर, समझना, या ऐसे कहो, हाँ, नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड तो देखो देखो, मैं याद हो मैंने अभी अर्थ जब आपको पढ़ाया था कॉकरोच, तो नर्व कॉर्ड इनवर्टिब्रेट में भी होती है, नर्व कॉर्ड वर्टिब्रेट में भी होती है, कॉर्डेटा के अंदर भी होती है। पर नोटोकॉर्ड एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, बैकबोन, ठीक है, जो ओनली कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नहीं होता। समझ गए? हाँ। अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करता हूं सिर्फ कॉर्डेटा के अंदर होगा, नॉन कॉर्डेटा के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेटा, एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेटा।
रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ना, मीजोडर्मल। एक तरीके से हमारा एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ओरिजिन मीजोडर्मल है, एंडोस्केलेटन है, प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलेगा, नॉन कॉर्डेटा में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, सम कॉर्डेट्स में अगर मैं कुछ एग्जांपल यूज करूं, या भी पढ़ाऊंगा आपको आगे जाकर के, इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड replaced by vertebral column। इनको हमने नाम दिया वर्टिब्रेटा, इनको नाम दिया हमने वर्टिब्रेटा, ठीक है। इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम कॉल्ड वर्टिब्रेटा। यानी सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, बट सारे के सारे वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड के रिप्लेसमेंट से बने, तो वो कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? एक नोटेबल पॉइंट करके लिख लो। all chordata are not वर्टिब्रेटा, क्योंकि सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा में कन्वर्ट नहीं हुए थे। सम कॉर्डेटा जिनके अंदर नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, उनको हमने वर्टिब्रेटा बोला, ठीक है। जबकि जितने भी वर्टिब्रेटा थे वो नोटोकॉर्ड के रिप्लेसमेंट से बने, तो वो सारे के सारे कॉर्डेटा हैं, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, बट ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? नोटोकॉर्ड और वर्टिकल कॉलम में कोई अंतर नहीं होता, समझो मेरी बात, ठीक है। अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। जब कॉर्डेटा पढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग के जो एनिमल थे कॉर्डेट्स थे, तो उनमें इस तरीके से नोटोकॉर्ड थी, ये नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर थी। धीरे धीरे ये नोटोकॉर्ड क्या करने लगी, छोटे छोटे रीढ़ की हड्डी के कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और थोड़ा हैवी बना दिया इन्होंने। इनको वर्टिकल कॉलम बोला, इनको हमने बोला वर्टिकल कॉलम, समझना। इनको हमने नाम दिया वर्टिब्रल कॉलम, इनको 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 नाम दिया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये तो नोटोकॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो एनिमल थे उनके पास नोटोकॉर्ड थी, धीरे धीरे स्ट्रक्चर जब बहुत तगड़े होने चालू हो गए तो मजबूत सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, इस नोटोकॉर्ड ने धीरे धीरे अपने को रूपांतरित कर लिया वर्टिकल कॉलम के अंदर, समझ रहे हो? तो ऐसे एनिमल जिन्होंने नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, इनको वर्टिब्रेटा बोला, जिनमें नहीं कन्वर्ट हुई वो नॉर्मल कॉर्डेटा के कॉर्डेटा थे, ठीक है। इसलिए कहा ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, कुछ कॉर्डेटा ही वर्टिब्रेटा होते हैं, बट सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, क्योंकि कॉर्डेटा समझ नोटोकॉर्ड के रिप्लेसमेंट से ही बने हैं, और जिनमें ये स्ट्रक्चर होते हैं वर्टिकल कॉलम में नोटोकॉर्ड, वो सारे के सारे कॉर्डेटा हैं और वर्टिब्रेटा हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? आया? ओके, बीएमएस, ठीक है, नो डाउट।
अब ये आके सारा का सारा एनसीईआरटी आपका फिनिश होता है। लगभग 8 करेक्टर मैंने यहां बता दिए हैं, और ये 8 करेक्टर कंटिन्यू हर फाइलम में बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो समझना, एक एनसीईआरटी की एक लाइन है। देखो, एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं एनिमेलिया की बात करता हूं तो पहला करेक्टर क्या है, मल्टी सेलुलर होना चाहिए। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होना चाहिए। इसको हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। एक सेलुलर हो गया, एक टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हो गया। अगर मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो यहां सिमेट्री कैसे देखने को मिलेगी, भाई पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं, भाई मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एसिलोमेट होते हैं, क्योंकि सीलोम तो यहां बनने का कोई मतलब ही नहीं है। और एग्जाम्पल क्या आ गया, पॉरीफेरा। हाँ, अगर मैं टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिल रही है और बायलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिल रही है। रेडियल सिमेट्री तुम्हें याद हो, मैंने 2 जगह बताई थी। भाई सीलोम क्या होगी, इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री आपको नाइडेरिया और टीनोफोरा में देखने को मिल रही है, ठीक है। सिलेंट्रेटा का ही पार्ट है नाइडेरिया, ठीक है, और टीनोफोरा डिटेल में आगे बताने वाला हूं। बायलेटरल सिमेट्री कहां देखने को मिल रही है, भाई एक तो विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट यानी प्लेटियलमंथीज की बात कर रहे हैं, यहां पर आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री। एक मैंने बताया था सूडोसिलोम जितने भी हैं, जैसे एस्केलमंथीज, इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। हाँ, यूसिलोमेट की बात करते हैं, ठीक है, यूसिलोमेट की बात करते हैं, एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा सारे के सारे यूसिलोमेट हैं, ठीक है। सारे के सारे यूसिलोमेट हैं, पर यहाँ पर एकाइन और मेटा पर इन्होंने स्टार लगा रखा है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैं लिखा चुका हूं ऑलरेडी। अगर मैं एकायोडर्मेटा की बात करता हूं तो इनका लार्वा तो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, पर इनका जो एडल्ट होता है, ठीक है, वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। एकायोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टेज। यानी लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री और एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। अब बताओ, ये क्वेश्चन अगर इस पे आएगा फ्लो डायग्राम पे, कर पाओगे ना? हाँ, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइलम, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, सारे के सारे फाइलम में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, चलो आज नहीं, आज हो नहीं पाएगा। कल से मैं फाइलम स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, सारे के सारे फाइलम। और कल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी चालू कर देंगे, ठीक है। कल से थोड़ा सा चेंज होगी। आज चैप्टर यहाँ मैंने फिनिश कर दिया, मतलब एक पार्ट हमारा फिनिश हुआ गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कल से पहला फाइलम स्टार्ट होगा। कल मैं 2-3 फाइलम करा दूंगा, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा। 3 फाइलम मैं कल कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तरीके से कराऊंगा तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है तीनों फाइलम के अंदर। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा यानी टीनो नाइडेरिया और टीनोफोरा, 3 फाइलम करा दूंगा, तीनों एक जैसे हैं। अगले दिन मैं प्लेटियलमंथीज एस्केलमंथीज साथ कराऊंगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक्टोपैरासाइट हैं, ठीक है। फिर रिमेनिंग फाइलम एक जैसे हैं, वो एक साथ हो जाएंगे। तो तरीके से सिस्टमेटिक वे में ये फाइलम होंगे, ठीक है। 3 दिन के अंदर ये सारे फाइलम हम खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर हम कॉर्डेटा चालू करेंगे, तो 2 दिन के अंदर कॉर्डेटा फिनिश होंगे। टोटल 5 क्लासों के अंदर आपका एनिमल किंगडम पूरा एकदम तरीके से मैं याद करा दूंगा। सेशन के एंड में मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसके अंदर स्पेशली इनके एग्जाम्पल जितने भी हैं उन पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कुछ। वो क्वेश्चंस आपको इंटरेक्ट करने मुझसे पर डे, जिससे कि वो सारे टिप्स पर हो जाएं, और एक नोटबुक पर वो सारे क्वेश्चंस लिख भी लोगे, जिससे कि आप 1-2 बार देखोगे तो तुम्हारा परमानेंटली वो याद हो जाएगा। ओके, चलो आज फिर मैं इतना ही रखूंगा बेटा, ठीक है। जिससे कि फाइलम कल से स्टार्ट कराऊंगा प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, एक नए तरीके से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। अच्छा, इसमें फाइलम मैंने पॉरीफेरा डाल तो रखा होगा, हाँ डाल तो रखा है। क्वेश्चंस भी डाले थे वैसे मैंने आज, वो आज नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस कल ही कराऊंगा मैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ये कर लेना आप, ठीक है। ये तो बीसी से रिलेटेड है, हाँ कर लेना ये तो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, चलेगा। पॉरीफेरा आज नहीं, ये होमवर्क दे देता हूँ मैं। कल से मैं अपने क्वेश्चंस दूंगा कुछ, वो करने हैं आपको। थैंक यू, कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम, ठीक है। ओके बेटा, बाय।